जय हिंद साथियों। देखिए, जो भाई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एक भाई ने पूछा है कि उसमें मूल विधि से कहाँ से पढ़ें। देखिए भाई, मूल विधि उसमें हमारी समझ से तो आती नहीं है, ठीक है। और हाँ, एसआई में आती है और कांस्टेबल में नहीं आती है। उसमें आपसे पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो पॉलिटी है वो परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, ठीक है। वही, और केवल आर्टिकल्स ही पढ़िए, ज़्यादा हमें लग रहा है डेप्थ नहीं पूछा जाता है। अगर हाँ, आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, एसआई और कांस्टेबल की, तब आप परीक्षा बावड़ी बढ़िया से पढ़िए और कई बार पढ़िए, ठीक है। कम से कम 6-7 बार तो आपको रीडिंग करनी ही होगी, ठीक, क्योंकि फिर डेप्थ से पूछता है क्वेश्चन, मैक्सिमम आर्टिकल ही पूछता है उसके लिए, कांस्टेबल के लिए, ठीक है भाई। देखिए, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है, दोनों ही में, कांस्टेबल में भी और एसआई में भी। कांस्टेबल में आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। देखिए, मैं सबके लिए बताता हूँ। मैथ के लिए आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट के लिए आपको लेना है घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का सेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का जो सेट होगा, उसमें से जितने भी, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो, ठीक है। और अगर नहीं है तो पहले आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, चाहे आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए, ठीक है। कोई बुक लगाइए, उसको कई बार लगा डालना, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तब आप क्या करेंगे, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का सेट ले आइए और उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पीछे दिए गए हैं, मैथ और रीजनिंग, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वही होते हैं, वही घूम फिर के आते हैं, ठीक है। मैथ में कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट में क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो जैसे उसमें आया होगा इसमें इसमें आएगा। थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सही है तो फिर सही होगा। इसके अलावा आप लोग, हाँ, इसी को कई बार करिए रिवीजन, ठीक है। इतना टाइम करिए कि क्वेश्चन आपको याद होने लगे, आपके फिंगर टिप्स पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। जो उसमें क्वेश्चन नहीं हुआ है आपसे, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसको आप लिख लीजिए, उसका अलग से एक मतलब नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते वो एक पूरा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, उसी से आप रिवीजन करेंगे और आपका मैथ भी बढ़िया हो जाएगा और रीजनिंग भी बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल सेम, दोनों का एक ही जैसी तैयारी करनी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एक ही दूसरे रिलेटेड होते हैं। जिसकी मैथ अच्छी होगी उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, ठीक है भाई। हिंदी के लिए देखिए, आपको क्या करना है, हिंदी में आपको लूसेंट बुक लेनी है और लूसेंट बुक सफिशियंट है दोनों के लिए। अगर आप कांस्टेबल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर इनफ है, ठीक है। लूसेंट कम से कम आप उसको 10 बार पढ़िएगा, क्योंकि एक बार 2-4 बार रीडिंग में बहुत सारे छूट जाते हैं शब्द, ठीक है। तब समझ में आ जाएगी और पढ़ते पढ़ते आपको रीडिंग होती है। जैसे 2 चैप्टर दिन में पढ़े आपने, तो 5 दिन में रिवीजन हो जाएगी, 5-6 दिन में, ठीक है। और जो भाई एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो देखिए, जो पूरी ग्रामर है वो उधर से तैयार हो जाएगी, प्लस आपको वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए आपको ले लीजिएगा, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आप वर्ड वाले जितने भी शब्द हैं, जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, एक शब्द के लिए हो गया, इस तरीके से ये सारा पूरा है, आप ये तैयार कर लीजिए आप आदित्य पब्लिकेशन की। बची जीएस। जीएस पे आप, अब बहुत बच्चे करते हैं 8 घंटे जीएस ही पढ़ रहे हैं। देखिए, सारे सब्जेक्ट का मतलब, अगर 3 में स्कोर अच्छा हो गया आपका, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इसमें आप अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं। जीएस में थोड़े नंबर कम भी आए तब भी चलेगा, ठीक है। तो जीएस भी पढ़िए, लेकिन इनको ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसा नहीं, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे जीएस कर लिए, ये नहीं कि हम आधे टाइम जीएस पढ़ रहे हैं, आधे में 3 सब्जेक्ट, ठीक है। और जीएस के लिए कुमार गौरव सर की क्लास आप जरूर लीजिए, ठीक है। वो आपका स्टैटिक और प्लस जो डायनेमिक है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी से तैयार करवा देंगे, ठीक है। और उसमें जो हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री हम तो पढ़ी नहीं थी हिस्ट्री, बट क्वेश्चन हमें आते थे। हिस्ट्री के लिए क्लास आप देख लीजिए, एक सुनील सर हैं, ठीक है। और वो शायद अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं, उनके कई लेक्चर पढ़े हैं और बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। और बच्चा क्या आपका, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, ये सब कुमार गौरव सर वाली जो आप सीरीज लेंगे, कोई भी सीरीज चलाते रहते हैं वो सारी, इसमें पता नहीं कौन से चला रहे हैं, वो आप देखेंगे, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर में आप बहुत ज़्यादा, रोज 1-2 घंटे मन लगाइए, करंट अफेयर पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर में आप लोग क्या करेंगे कि कुमार गौरव सर करंट अफेयर भी तैयार करवाएंगे, और बाकी जो
मेन आप टॉपिक लिख लीजिए, मैं एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, उस उतने टॉपिक पढ़ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। या एक स्पीडी बुक ले लीजिए, उसमें सारे बहुत बढ़िया से डिफाइन किए गए हैं सब चीज़ें, उससे पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और अदर्स हमारे समझ से सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। और हाँ भाई, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए आप लोग, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई कमी हो तो कमी बताएं, और अगर पसंद आ रहा तो लाइक करिए, ठीक। जय हिंद, जय भारत।